वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का शुक्रिया। तो बात कर लेते हैं अंबर की कल वाली वीडियो पर। सही है, अंबर ने इस वीडियो के मैंने देख के ये सोचा कि माँ खिलाड़ी और बेटी अनाड़ी। और दूसरी बात करेंगे मुअत्तर को। मुअत्तर ने कल कुछ राज फिर उगले हैं, कुछ सच बताने की उसने कोशिश की है। बातों बातों में भाई तरीके तो अब जारी बात है उसको भी आते हैं। वो भी आपको पता है किसकी बहू है और किन नंदों की वो भाभी है, तो उसको भी अपना जो है ना बात करने का बड़ा सलीका है। तो कुछ उसने कल ऐसी बातें की हैं जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि वो अपनी सास को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंबर की, फिर बात करूंगी मुअत्तर की। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पहले तो मैं कहती हूँ शबाना जी की वीडियो आई, मुझे बहुत अफसोस हुआ। कल मैंने उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाई थी, उनको इमोशनल देख के, ठीक है, और मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं से शर्मिंदा हैं। लेकिन जारी बात है, माँ बेचारी अपनी औलाद को गंदा तो नहीं कह सकती ना। इतनी हिम्मत नहीं होती किसी भी माँ में कि वो सोशल मीडिया पे आके अपनी माँ अपने बच्चों को गंदा बोले, ठीक है, या अपने बच्चों के ऐब गिनाए या अपने बच्चों को ये बोले। इतनी हिम्मत वाली माँ कोई नहीं होती कि वो ये कहे कि मेरे बच्चों में ये खामियां हैं। हालांकि खामियां हर इंसान में होती हैं, मुझ में भी है, मेरे बच्चों में भी है, आप में भी होंगी, हर किसी में होगी। लेकिन कोई कोई होते हैं लोग जो अपने बच्चों की खामियों के बारे में भी बात करते हैं और वो कहते हैं कि भाई इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारे बच्चे ऐसे हैं। या फिर हमारी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी तरबियत में कुछ कमियां रह जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे शबाना जी हमेशा ही अपनी तरबियत पे नाज करती हैं, फख्र करती हैं, जबकि हमेशा इनके बच्चों ने इनके मान तोड़े हैं, ठीक है। इनके मान हमेशा इनके बच्चों ने तोड़े हैं, कभी भी इनकी बात की लाज नहीं रखी, चाहे फिर वो इनकी बेटियां हो या चाहे इनके बेटे हों, ठीक है। और लाज जब भी रखी है बहू ने रखी है, लेकिन बहू भी तरीके से अपनी चीज़ें रख लेती है। लेकिन हाँ, वो फिर भी एक लिमिट में रहती है, उस पर भी मैं बात करती हूँ। तो कल जब शबाना की वीडियो आई थी, आपने देखा, उन्होंने कहा कि लोगों को दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालना चाहिए। चले आपको इस बात का एहसास भी हो गया ना, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि एक टाइम था कि आप लोगों के ऐब उछाल के एक बंदे को आपने इस लेवल तक पहुंचा दिया था कि वो बंदा चाहता ही नहीं था कि मैं जिंदा रहूं। वो बंदा चाहता था कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, क्योंकि उसको अपने ना सिर्फ अपने खानदान में हल्का अहबाब में बल्कि पूरे सोशल मीडिया पे इतना बदनाम किया गया था ना कि उसका दिल नहीं चाहता था कि अब वो जिंदा रहे। सही है, वो भी आप लोग ही थे। लेकिन फिर भी मैंने कल भी कहा कि चले ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए, भूले भटके चले घर वापस आ तो गए हैं अपनी असल पर। कि अगर आपको ये लगता ही है कि हाँ, अगर आप किसी की गलतियां देखो तो उसको ऐबों पे पर्दा डालो। लेकिन मैंने कल भी बोला था, आज भी, कि जो गलतियां इंसान की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान वो होती है ना कि भाई बंदे ने गलती की और उसके रब के सिवा उसको कोई नहीं जानता, तो वो तो जारी बात है छुपाना। अगर किसी ने गलती से देख लिया या गलती से किसी को पता चल गया तो उस पर तो पर्दा डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। आप अगर इस पर पर्दा डालेंगे तो कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के रोज़ आपके भी ऐब पोशी फरमाएगा, ठीक है। लेकिन जो आप सरेआम आके गलतियां करें सोशल मीडिया पे, जहाँ पे आपको हजारों लोग देखें, तो उस पर अब आप बताएं कि कौन पर्दा डाले। अब जो अंबर ने किया उस पर हम कैसे पर्दा डालें? वो तो सोशल मीडिया पे चीज़ पड़ी हुई है। हम 100 बार भी कह दें कि बच्ची थी, गलती होगी, चले मैं कह भी दूं कि मिस्टेक हो गई है, एडिटिंग में गलती हो गई है, लेकिन फिर भी लोग तो ये कहेंगे ना भाई गलती नहीं होनी चाहिए थी, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे गलती का चांस नहीं है। तो ये ऐप छुपते नहीं है शबाना जी। लेकिन चले आपको एहसास हुआ, ये भी बड़ी बात है। उसके बाद आ जाती है जी अंबर की वीडियो, जिसमें अंबर ने अपनी माँ की सारी बातों के ऊपर पानी फेर दिया। उनकी तरबियत पे फिर से वो सवालिया निशान छोड़ जाती हैं जब भी आती हैं। इधर माँ आती है बेचारी, इसके धोने धोती है, ठीक है, इसकी जो भी ये गंद रायता फैलाती है उस पर वो पानी डाल के उसको अच्छे से साफ करती है। और फिर बेटी आ जाती है मजीद कचरा फैलाने के लिए। तो कल उसने एक रेसिपी शेयर की, तो ज़रूरत नहीं बनती, क्योंकि वो कुकिंग एक्सपर्ट नहीं है, उसका काम नहीं है कि रेसिपी शेयर करे। क्योंकि जब आप उल्टी सीधी वीडियो बनाने के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में आप उल्टी सीधी रेसिपी शेयर करोगे तो देखने वालों ने तो तनकीद करनी है, फिर वीडियोस भी बननी है,
ठीक है। तो लिहाजा उसका काम है कि आए अपना काम दिखाए, उसके बाद वो उस पर वॉइस ओवर करे, जो भी करे, लेकिन ये अपनी मुंह से ही वो बातें शेयर कर देना जिसके ऊपर उसको पता होता है कि तनकीद होनी है, इसके ऊपर मुझे ट्रोल किया जाएगा, मुझे सुनाई जाएंगी, वो करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। उसने रेसिपी के बारे में बताया तो फिर आपने देखा वीडियोस बनी, नीचे कमेंट्स भी आए कि खुदारा हमें ना ये चीज़ें मत बताया करो कि क्या किस तरह पका रही हो। ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है उसको यूट्यूब पे अगर हम बना रहे हैं ना, तो हमें उस जो भी काम हम दिखा रहे हैं उसमें हमें एक्सपर्ट होना हो तो ही हम किसी मुंह से किसी को कुछ बताएं ना। अगर हमें खुद ही नहीं आता तो हम किसी को क्या सिखाएंगे, तो इसका काम नहीं बनता। उसके बाद फिर उसने जो रात को अपनी नाइट रूटीन शेयर करते हुए ये कहा कि मैं ये चीज़ें देखती हूँ। आपने देखा कि उसमें कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ नहीं थी कि जो आप ये कहें कि आप फारग टाइम में इस तरह की चीज़ें देखते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मूवीज़ नहीं लोग देखते, मैं ये नहीं कहती लोग ड्रामे नहीं देखते, मैं ये नहीं लोग कहती कि लोग वीडियोज़ नहीं देखते, म्यूज़िक नहीं सुनते, सारा कुछ लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है शबाना जी की, क्योंकि शबाना जी ने हमेशा अपनी तरबियत पे फ़ख्र किया है और उनको लगता है कि मेरी औलाद मेरे लिए मेरे मरने के बाद सदका जारिया बनेगी, क्योंकि मेरी औलाद इतनी नेक है। तो अब ये चीज़ें तो फिर उसमें आती नहीं है कि आपके बच्चे नेक हैं, क्योंकि आपके बच्चे टीवी भी देख रहे हैं, ड्रामे भी देख रहे हैं, स्टार प्लस के स्पेशली इंडियन मूवीज़, यहाँ तक कि थंबनेल पे भी पिक्चर लगा दी जो मूवी देख रहे हैं। अब आप मुझे बताएं फिर हम इनके ऐबों पे कैसे पर्दे डालें, हम इनकी गलतियों पे कैसे, भाई आपकी जो आप मूवी देखते हो, आप कुछ भी करते हो, आपका काम नहीं है वीडियो में किसी को बताना, क्योंकि आपको पता है कि मेरी अम्मी जो हैं उन्होंने जो एक इमेज बनाया है यूट्यूब पे, हम बच्चों का भी और अपना भी, क्या बनाया है मजहबी घराने का, क्या बनाया है कि हम लोग नमाजी हैं, न्याजी हैं, और हम लोगों का जो पूरा हमारी लाइफ का जो है ना, जो भी हम मतलब हमारी ज़िंदगी में जो मेन चीज़ है ना वो यही है कि हम लोग हर वक्त पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, मतलब दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, या हम लोग नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, या हम जो है ना मतलब कि इस्लाम को मतलब बाकी यूट्यूबर से ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ये आपका इमेज आपकी अम्मी जी हुजूर ने बनाया हुआ है, और हर वीडियो में वो आके यही कहती हैं कि मेरी औलाद ऐसे, मेरी औलाद ऐसे। हालांकि नीचे किसी ने लिखा भी है इनके वीडियो के कमेंट में कि शबाना जी आप पहले अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें फिर हमें बोलें। तो जिसके बदले में उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जवाब में ये बोला। तो आप आई, आपने अपनी अम्मी की वीडियो के में जो भी उन्होंने बोला था उसका सत्यानाश करते हुए अपनी वीडियो में ये बातें शेयर की कि मैं अपने जो मेरा टाइम होता है, जो मैं बिजी मैं नहीं होती, जिस टाइम में मैं फारग होती हूँ वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ड्रामा देखती हूँ। ठीक है। या मैं मूवी देखती हूँ, अब मैंने ये मूवी देखी है, अब मैं ये वीडियो देखती हूँ। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। क्या ज़रूरत थी अपनी यूट्यूब फैमिली को बताने की कि आप मूवीज़ देखती हैं, क्या ज़रूरत थी आपको बताने की कि आप ड्रामा या फिल्में इस तरह की कोई भी चीज़ देखती हैं। ठीक है। क्योंकि अब कोई कंटेंट नहीं बचा, बाहर आना जाना भी बंद हो चुका है। जब से ये मसला हुआ है, बिरयानियाँ खाने का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, आइसक्रीम खाने का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, आउटिंग का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। वो पुरानी 2-4 वीडियो लगाई थी जिसमें इन्होंने क्लिप ऐड किए थे ग्रोसरी के, वो पुराने क्लिप्स थे, नए नहीं थे। और जब से ये मामला हुआ है ना, इनका बाहर जाना बंद हो चुका है, और अपने माँ बाप के घर भी अगर ये जाती है ना तो इनको वीडियो अलाउ नहीं है कि वहाँ पे वीडियो बनानी, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। तो अब ले दे के क्या रह जाता है, कुकिंग। अब उसने वीडियो तो बनानी है, उसको व्यूज़ चाहिए, उसको भी डॉलर्स चाहिए, तो फिर क्या रह जाता है कि मैंने आज ये पकाया, मैंने दुपट्टा नहीं किया, गर्मी बहुत है, और ये है वो है, और बस यही बातें। और फिर रात को जो आपने देख लिया, उसने अपनी जो रूटीन शेयर की अपने हस्बैंड के साथ, क्या तुक बनता था अपने हस्बैंड के साथ बेडरूम में अपनी नाइट रूटीन वो जो दिखा रही थी, इसका कोई तुक बनता था? आप बताएं मुझे, आपको ये चीज़ अच्छी लगी कि वो बता रही है कि हम नाइट में हस्बैंड वाइफ क्या देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। बेडरूम में तो कैमरा जाना भी नहीं चाहिए था मेरे ख्याल में, इस नाइट को स्पेशली। दिन में वो जाती है सफाई करे, ठीक है, अपने रूम की सेटिंग करे, बेशक करे, लेकिन इस तरह नाइट में मेरे ख्याल में ये अपनी रूटीन दिखाना कहीं से भी मुझे पसंद नहीं आया। अगर आपको आया तो आप मुझे बताइएगा। उसके आप कहेंगे कि स्वीटी भी मूवीज़ देखती है, भाई उसने तो कभी ये कहा ही नहीं कि वो बड़ी नमाजन है, परहेजन है, या उसके माँ बाप बड़े मजहबी हैं।
उसको हर कोई जानता है पहले से ही वो किस तरह के हैं, ठीक है। तो अब आपने मुझे ये नहीं कहना कि उसने भी वो मूवी देखी, उसने भी उस मूवी के ऊपर बात की तो इसने कर दी तो क्या हुआ। ये जो करती है ना, तो इनकी माँ जो है ना, फिर उनकी तरबियत पे वो ना इतराए, तो ये बात ना हम लोग करें। अब आ जाते हैं मुअत्तर पे। मुअत्तर ने कपड़े धोते हुए अपनी कल की वीडियो में ये बोला कि मैं अपने घर में भी सारे कपड़े अपनी अम्मी के साथ धुलवाती थी, सारे कपड़े। उसकी बात का जो जोर था ना, वो सबसे ज्यादा था सारे के कपड़े, सारे घर वालों के, पूरी फैमिली के। क्योंकि आपको याद होगा जिस दिन शबाना जी अंबर के घर गई है ना, सेकंड लास्ट वीडियो, मतलब जो पिछली वीडियो थी, इससे पिछली वीडियो में जिस दिन रजाई देख रही थी, उस वीडियो में उन्होंने अपने एक बात की थी कि मैं अपने कपड़े हाथ पे धोती हूँ, मेरे कपड़ों के कलर खराब कभी नहीं होते और ना ही खराब होते, मेरे फटते हैं कपड़े। तो मुअत्तर ने इस बात को आप सबके सामने रखने के लिए, उसको भी तरीके आते हैं, जारी बात है वो, क्योंकि वो कपड़े धोती है। ऐसी बात ही नहीं है कि वो दो मशीनें हैं घर में, ऑटोमेटिक मशीन है, ऊपर दूसरी मशीन है। तो उसने क्या कहा, भाई मैं तो शादी से पहले भी अपनी अम्मी के साथ सारे घर के कपड़े धुलवाती थी और मैं अपनी अम्मी को कपड़े निचोड़ने नहीं देती थी कि उनके हाथों में दर्द ना हो, और यहाँ भी मैं यही करती हूँ। पॉइंट आप नोट कर लें, बेशक उनकी वीडियो जाके दोबारा आप देख लें। उन्होंने ये कहा, तो इससे क्या साबित हुआ कि उनको अच्छा नहीं लगा जो उन्होंने, शबाना जी ने अपनी वीडियो में ये बात की कि भाई मैं तो कपड़े अपने खुद धोती हूँ। तो एक बंदा अगर आपको काम करके दे रहा है तो फिर आप लोगों के सामने आके ये कहेंगी कि मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ, तो फिर उसको तो अफसोस होगा ना। तो फिर उसने भी किसी न किसी तरीके से अपनी बात तो रखनी है, उसने भी अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने सच्चा साबित होना है कि भाई नहीं, मैं सिर्फ अपने कपड़े नहीं धोती, अपनी फैमिली के, पूरी फैमिली के कपड़े धोती हूँ, ठीक है। हाँ, शबाना जी कभी धो भी लेती होंगी हाथों पे अपने कपड़े। अब मैं ये तो नहीं कह रही कि बिल्कुल धोती नहीं है, जारी बात है, हो जाता है ऐसे कि कभी कोई धो देता है कभी कोई। लेकिन ये कहना, मतलब फील कराना ऑडियंस को कि भाई मैं अपने काम खुद करती हूँ, क्योंकि मुअत्तर को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जो चीज़ इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, नंदों को भी अच्छी नहीं लगती और ना ही सास को कोई इतनी अच्छी लगती है। तो भाई मुअत्तर भी फिर इन्हीं की, मैं कहती हूँ, भाभी है, इन्हीं तेज तराज नंदों की भाभी है और इसी घर की बहू है। तो अब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, उसको भी होशियारियाँ आती हैं, वो भी कोई काम नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप लोगों को ये भोली लगती है नहीं। देखिए, भोला तो इस ज़माने में कोई नहीं है, समझदार है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी भोली है, नादान है, ना समझ है, उसको अक्ल नहीं है, उसको सब कुछ पता है। हाँ, लेकिन वो मिच्योर है, उसको पता है कि उसने किस जगह पे क्या बात करनी है, कौन सी बात उसने किस टाइम पे करनी है, उसको ये जो है ना समझ है, जबकि इन लोगों को समझ नहीं है। इनकी अभी तक इनकी सास को भी कहीं ना कहीं चीज़ों का पता नहीं चलता कि ये बात मैं कर रही हूँ, इसका मकसद है यहाँ पे करने का कि नहीं। तो जब सास पहल करेंगी, नीचा दिखाएंगी बहू को, तो बहू भी तो फिर आके बोलेंगी ना कि मेरे बारे में जो बात फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे कि मैं अपने ससुर या सास या अपने देवर के कपड़े नहीं धोती, मेरी सास अपने हाथों पे कपड़े धोती है, जबकि मैं तो शादी से पहले भी सारे कपड़े धुलवाती थी, अपनी माँ की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, बड़ी मोहब्बत करती हूँ, बड़ा मैं उनका ख्याल रखती थी, और यहाँ पर भी मेरा यही तरीका है, ठीक है। तो आप चाहें तो जाके वो वीडियो दोबारा देखें जब हम वो छत पे कपड़े धो रही थी इनकी बहू। तो ये था जी आज का रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।